बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं, कुछ अच्छी ख़बरें हैं क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बहुत है। एक तरफ कोरोना बीमारी फैली हुई है, दूसरी तरफ हर वक्त आप बुरी ख़बरें सुनते सुनते मायूसी फैलती जा रही है। लेकिन इस दौरान कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं और अच्छी ख़बरें भी आ रही हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए भी अच्छी हैं, पाकिस्तानियों के लिए भी अच्छी हैं और मैं कहूँगा कि मुसलमानों के लिए भी अच्छी हैं। और इससे जो मुसलमान मुल्क आपस में दस्तो गिरेबाँ हैं, मुसलमान मुल्क आपस में दस्तो गिरेबाँ हैं और जिसमें दोनों तरफ मुसलमानों का खून ही बहाया जा रहा है, उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। मुसलमानों को सुख का क्या कहना चाहिए, सांस लेने का मौका मिलेगा, सुख का सांस आएगा और बड़े बड़े मुल्कों, मुस्लिम मुल्कों के दरमियान जो दुश्मनियाँ चल रही हैं वो ख़त्म होने को हैं। ये मैं आपको बता दूं। फिर इस ख़बर में एक अहम तरीन दौरा होने जा रहा है सऊदी अरब का, और वो कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान। और सिर्फ़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान नहीं होंगे बल्कि उनके साथ होंगे आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा और भारी भरकम होगा एक आला सतह का वफ़द। ये विज़िट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस दौरान काफ़ी कुछ हुआ, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर इस विज़िट की मौका कैसे मुयस्सर आया और इस विज़िट के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब कहाँ खड़े होंगे। और ख़ास तौर पे MBS का एक इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने ख़ुद ही एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी है और वो है ईरान के साथ ताल्लुकात मामूल पर आने की। ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन सबसे पहले कुछ छोटी छोटी लेकिन अच्छी ख़बरें पाकिस्तान की इकॉनमी। पाकिस्तान पे कर्ज़ा है, अरबों डॉलर्स का है और डॉलर्स के हसूल के लिए, कर्ज़े उतारने के लिए पाकिस्तान को डॉलर्स चाहिए होते हैं। IMF है, वर्ल्ड बैंक है, आलमी मालियाती इदारे जितने भी हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक हैं, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी तारकीन वतन, उनके लिए जनाब बहुत ही, उनको बल्कि मैं कहूँगा मुबारकबाद कि उन्होंने पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर, चंद माह में 1 अरब डॉलर भेजा और वो है रोशन डिजिटल अकाउंट्स शुरू किया गया था। और अब हमारे पाकिस्तानी भाई जो बैरून मुल्क मुकीम हैं वो इस रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए पैसे भेजते हैं और ये अमाउंट है 1 अरब डॉलर से ज़्यादा की हो गई है। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि चंद महीनों में 1 अरब डॉलर अगर भेज सकते हैं और अगर ये सिलसिला जारी रहे और इसकी मज़ीद हौसला अफजाई हो तो पाकिस्तान को डॉलर के हसूल के लिए झोली न फैलानी पड़े और पाकिस्तान इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान के ज़र मुबादला भी बढ़ेंगे। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं और उसमें भी इजाफ़ा हो रहा है, 16 अरब डॉलर से ज़्यादा तजावुज़ कर चुके हैं। तो ये एक अच्छी अलामात हैं और ये एक अच्छे साइन हैं। और मज़े की बात यह है कि अभी तक रमज़ानुल मुबारक में जो महंगाई है उसको भी कंट्रोल कर लिया गया है और अब अच्छी ख़बरें आ रही हैं। गो के चीनी जो है मिल रही है बहुत ही महदूद लेवल पे, कितार बनानी पड़ रही है बिठा के, इंतज़ार करके। लेकिन इसके अलावा जो हमारा ज़ख़ीरा अंदोज़ माफ़िया है, जो ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल तरीके से नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी के लिए करता, उसका इलाज यही है। क्योंकि अगर ये चीनी ये काम ना किया जाता तो यकीन जाने कि यही चीनी सस्ती जो है ये बड़े बड़े दुकानदारों ने, बड़े बड़े ताजरों ने ही उठा लेनी थी और यही सस्ती चीनी ख़रीद के हमें वो बैठे बैठे 15, 20, 30 रुपए महंगी बेचनी थी। तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, इनका इलाज यही है। फिर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक और अच्छा काम किया है, वो ये है कि फ़रोख़ हबीब मिनिस्टर उनको लेके आए हैं और देर आयत दुरुस्त आयत, अगर इस तरह के काम वो मज़ीद करें और अपनी पुरानी बीमारियों से जान छुड़वा लें तो नया फ्रेश ताज़ा दम वज़ीर उतारें, अपनी काबीना को नॉन इलेक्टेड के बजाय इलेक्टेड लोगों पे लेके आएँ तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी तरीके से जी अब आते हैं मेन ख़बर की तरफ और वो है सऊदी अरब का दौरा। सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं, कुछ अर्सा पहले हमने आपको एक ख़बर दी थी, उसके बाद वो ख़बर मंदर से गायब हो गई थी और वो थी जनरल बिलाल अकबर की। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर जो कि अहम तरीन कोर कमांडर थे, उनको सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफ़ीर मुकर्रर किया गया था
और समरी मूव हुई थी, उसके बाद फिर खामोशी छा गई, सन्नाटा हुआ, कुछ लेग पुलिंग हुई और कुछ मुखालफतें हुई कि बिलाल अकबर को सफ़ीर न बनाया जाए, इसको रोक लिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए और किसी और को लगाया जाए। वो शुरू हो गया था सिलसिला, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान इस मामले में कायम रहे और उन्होंने जनरल बिलाल अकबर को ही फ़ाइनल किया और बिलाल अकबर सऊदी अरब पहुंच चुके, अपनी ज़िम्मेदारियां संभाल चुके और उनकी ज़िम्मेदारियां संभालने के बाद मैं एक बात बता दूं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुक़ात जो हैं वो मज़ीद अच्छे होंगे, ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि बिलाल अकबर अहम ओहदों पर फाइज़ रह चुके हैं और उनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी जो थी वो डीजी रेंजर्स थे सिंध के मेजर जनरल के तौर पे, और उन्होंने MQM के ख़िलाफ़ एक जो तवील थका देने वाला ऑपरेशन किया था वो उन्हीं की निगरानी में हुआ था और उसी वक्त ही अल्ताफ़ हुसैन और उसके जो हवारी हैं उनको क्या कहना चाहिए, या तो जेलों में डाल दिया गया या फिर वो भागने पे मजबूर हो गए और कुछ वैसे ही फ़ारग हो गए। तो ये इनका है तारुफ़, वो पहुंच चुके हैं, ज़िम्मेदारियां संभाल ली हैं, पाकिस्तान के अब वो सफ़ीर हैं सऊदी अरब में और किंग सलमान से भी बहुत जल्द उनकी हो जाएगी मुलाकात और वो अपने सनाद तकर्री जो हैं वो पेश कर देंगे। इसी तनाजुर में सऊदी अरब का विज़िट हो रहा है और ये मैं बता दूं कि वो जब से नामज़द हुए हैं तो उन्होंने काम शुरू कर दिया था यहाँ पे मुलाकातों का। तो अब जनाब सूरत हाल है कि 7 मई को वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और सऊदी अरब का दौरा करेंगे, किंग सलमान से उनकी मुलाकात होगी, MBS से मुलाकात होगी और दीगर अहम वज़रा से उनकी मुलाकात, प्लस ये कि उनके साथ आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा भी होंगे। तो सिविल मिलिट्री लीडरशिप मिलकर पहुंच रही है सऊदी अरब। इसमें ख़ास तौर पे टूरिज़म, माहौलियात और तवानाई एनर्जी सेक्टर, ये 3-4 शोबे हैं जो कि जहाँ पे सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। पहले एग्रीमेंट्स हुए थे, MOU साइन हुए थे, लेकिन बाद में रखना आ गया और रखना और इख्तलाफात और गलतफ़हमियाँ पैदा हुई। उन गलतफ़हमियों के नतीजे में तातुल पैदा हो गया था और एक तरह से कह लें कि कुट्टी वाला माहौल बन गया था। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की जो बात है बड़े ही मुहज़्ज़ब अंदाज़ में, संजीदा अंदाज़ में जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से भी, हमारे इंटेलिजेंस चीफ़ की तरफ से भी और हमारे सिविल लीडरशिप की तरफ से भी सऊदी अरब को पहुंचाई गई और उनको बताया गया कि पाकिस्तान के ताल्लुकात जो सऊदी अरब से हैं वो किसी और से नहीं हो सकते और इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि पाकिस्तान अगर तुर्की से मिलता है, मलेशिया से मिलता है, ईरान से मिलता है, इनसे ताल्लुकात कायम रखता है तो इसका मतलब ये है कि वो सऊदी अरब को के लिए कोई थ्रेटनिंग सिचुएशन है, ऐसा नहीं है। तो इस दौरान बहुत सारे दोस्तों ने मिल के ये इख्तलाफात ख़त्म किए और उसमें ख़ास तौर पे फिर एक रखना इसराइल की को मंजूर करने के मामले में भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुए। फिर तुर्की का असर रसूख सऊदी अरब समझता था कि पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है और खिलाफत उस्मानिया की जो फतूहात ड्रामा और तुगरल जो है वो आ गया, फिर PTV पे दिखाया जा रहा है। इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हुई। इस दौरान काफ़ी पानी जो है वो पुलों के नीचे से बह गया और अब दोबारा से एक तवील थका देने वाली बैकडोर डिप्लोमेसी के बाद अब दोबारा सारी चीज़ें मेन स्ट्रीम पे आ गई हैं और न सिर्फ आ चुकी हैं बल्कि इख्तलाफात भी ख़त्म हो गए हैं और MBS ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को ख़ुद दौरे की दावत दी और अब वो दौरा हो रहा है। इस दौरे में इस दौरे से पहले एक और अच्छी बात होगी, वो ये कि पाकिस्तान यानी कि ईरान की वजह से तनाज़ात थे, ईरान और तुर्की की वजह से। तो पाकिस्तान की पहले भी ख्वाहिश थी कि हम पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ब्रिज का रोल प्ले कर सकता है और पाकिस्तान ने खामोशी से ये ब्रिज का रोल प्ले किया कहीं ना कहीं, जिसके नतीजे में सऊदी अरब और ईरानी
حکام کی ملاقاتیں ہوئیں بغداد میں، اور یہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ ملاقاتیں ہوئیں، ان ملاقاتوں کے نتیجے میں کچھ ڈس ایگریمنٹس کے باوجود کچھ ایگریمنٹس ہوئے اور آگے بڑھنے کی کوشش کی گئی، اور اب سعودی عرب کے ولی عہد MBS جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ ان تمام باتوں کی تصدیق کر چکے۔ اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے بتا دیا کہ ایران کے ساتھ وہ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، برادر ملک دیکھنا چاہتے ہیں، اور ساتھ گلے بھی کیے، اور خاص طور پہ ان پراکسیز کا ذکر کیا جو کہ ایران جو ہے وہ کھلے عام کرتا ہے، اور وہ حوثی باغی بھی ہیں، شام میں بھی ہے، دیگر بھی عراق میں بھی ہے، جو کیا کہنا چاہیے عسکریت پسندوں کو، پرائیویٹ عسکریت پسندوں کو، پرائیویٹ ملیشیا کو سپورٹ کرتا ہے ایران، اور وہ ایران کی ایک فلسفی ہے، اس کا ایک مینیفیسٹو ہے کہ شیعہ جو ہے کمیونٹی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوگی تو وہ اس کو لک آفٹر کریں گے۔ لک آفٹر کرنے کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن ان شیعہ ایلیمنٹس کے ذریعے، ان شیعہ ملیشیاز کے ذریعے، اور ان کو عسکریت پسندی کی طرف، اور پھر ان ریاستوں کو کے اندر جا کے انریسٹ پیدا کیا جائے، یہ پالیسی کسی بھی ملک کو قبول نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی طرف سے بھی بارہا کہا گیا، اور اب سعودی عرب کی طرف سے بھی اب کچھ کامن پوائنٹس پہ ایگریمنٹس ہوئے ہیں اور بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ تو لگتا یہی ہے کہ خاص طور پہ جو امریکن پلان جو ہے، امریکی کھیل یمن میں نظر آیا سعودی عرب کے خلاف، کہ اور پھر ایک اور بھی بتا دوں کہ یہ یمن کی لڑائی ہے، اس میں صرف ایران ہی نہیں، کچھ مغربی ممالک اور بڑی طاقتیں بھی ہیں جو حوثی باغیوں کو اسلحہ دیتے ہیں۔ کچھ اسلحے کے جہاز پکڑے بھی گئے تھے، سعودی اتھارٹیز نے پکڑے تھے، جس کا وہ اظہار نہیں کرتے لیکن ان کو پتہ ہے، اور یہی پاکستان کے بھی کی طرف سے بھی ان کو انفارم کیا گیا تھا کہ یہ ایک لمبا گیم ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو میرا خیال ان کی سمجھ میں آ گیا۔ اب ایران کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ جو بائیڈن جس طریقے سے ٹرمپ کے زمانے میں جو کچھ ایران کے ساتھ ہوا، تو اب یہ ہوا ہے کہ ایران اور سعودی عرب بھی قریب آ رہے ہیں۔ پاکستان پہلے ہی یہ چاہتا تھا، اور پاکستان کا بھی تھوڑا بہت اس میں حصہ ہے، لہٰذا یہ ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ کس رفتار سے جائے گا یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن یہ دور جو ہے وہ بہرحال اچھا دور ہی ہوگا، اور یہ کافی عرصے کے بعد سعودی عرب اور ایران کے درمیان اس طریقے سے بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور قوی امکان ہے کہ اس سے اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔ پھر ایک اور چیز بھی دیکھ لیں جی، کہ امریکی وزیر دفاع کا بھی ٹیلی فون پہ کال ہوئی، آرمی چیف جنرل قمر باجوہ صاحب سے ان کی بات ہوئی، اور اس میں خاص طور پہ افغانستان کا معاملہ زیر بحث آیا، اور افغانستان آنے والے دنوں کیونکہ امپورٹنٹ ہوگا، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے مفصل ایک تفصیل کے ساتھ، کیونکہ افغانستان کا معاملہ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں اس ریجن کی پالیٹکس کے لیے اور اس ریجن کی سیکورٹی سچویشن کے لیے بہت زیادہ چیلنج بھی بن سکتا ہے اگر یہ بگڑ گیا، اور اگر نہ بگڑا تو پھر اس سے خیر ہی خیر برآمد ہوگا۔ تو یہ تھیں کچھ خبریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔